हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कल को सरदार ये कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए, मुसलमान ये कहेंगे कि हम मुसलमान बनाएंगे, और भैया दलित ये कहेंगे हमें बुद्धिस्तान चाहिए। तो इसके तो टुकड़े हो जाएंगे इस तरह से तो भारत के। ये इसका मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म की मांग कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की, इस देश को तोड़ना चाह रहा है क्या? इसके टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हो क्या भारत के? भारत एक संविधान है, वो राज्यों का संघ है भारत। पहले से ऑलरेडी जब टुकड़े थे तो उनको सबको इकट्ठा करके, रियासतों को इकट्ठा करके जब देश आजाद हुआ तभी तो एक बनाया, तभी तो इसे भारत रखा यूनियन। तो उसे संघ जो बनाया, सभी रियासतों को इकट्ठा करके भारत एक राज्यों का संघ है। तो भारत को तोड़ने का काम ना करें। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसे हिंदू राष्ट्र ना बनाएं, इसे हिंदुस्तान का नाम ना दें। यदि आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो कल को फिर अमृतपाल जैसे या और जो भी है पंजाब से आवाज उठेगी कि हम इस देश में खालिस्तान बनाना चाहते हैं। वो खालिस्तान की मांग करेंगे, पंजाब और उधर का एरिया वो बांट लेंगे भैया, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद बिहार और जितने ये बौद्धिस्ट राज्य हैं तो ये बौद्धिस्ट ये कहेंगे हम बौद्धिस्तान की मांग कर रहे हैं। जितने दलित और एससी हैं वो उधर का इलाका बांट लेंगे। ठीक है, इस तरह से मोमडन है, वो हैदराबाद के जितने भी निजाम विजाम वो थे जो हमारे तो पहले से ही वो रियासत रही थी, वो मोमडन कंट्री की मांग करेंगे। तो फिर तो भारत के ऐसे तो टुकड़े हो जाएंगे, हिस्से हो जाएंगे फिर तो भारत के। तो आप समझो ये इसका कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते। ना भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना खालिस्तान बन सकता है, ना मुस्लिम ना बनेगा सिखों का। ये भारत संघ है, एक राज्यों का संघ है, भारत एक ही संघ रहेगा। केवल इस ये जुमला जो फेंक रहे हैं कि हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, इस नाम पर आप जरा संविधान पढ़ के देखो। संविधान के अकॉर्डिंग ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। केवल इस नाम पर ये 2024 में आपसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। केवल जो ओबीसी वाले हैं, आप समझो, आपके राज्य को, आपके हिस्से की दौलत को, आपके हिस्से की पावर को ये छीनकर मिसयूज कर रहे हैं। ये देश 85% लोगों का है, ये देश ओबीसी का है। पर भारत में रहने वाला तो हर एक हिंदू है ना। कहां से हिंदू कहां से आ गया? ये फिर क्यों कह रहे हैं हिंदू कैसे? हिंदू को तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। तो ये 3 जो वर्ण है वो तो 15% में सिमट कर रहेगी ना भाई। जो बनिया है और ब्राह्मण और क्षत्रिय तो 15% रहेंगे। ये दलित जो हैं ये आगे 85% में, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो उसमें आगे। तो ये अपना आपको हिंदू कहाँ बता रहे हैं? ना वो हिंदू मान रहे, ना उन्हें घोड़ी पे चढ़ने दे रहे, ना कुआं पे चढ़ने दे रहे, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चढ़ने दे रहे, ना उनके हिस्से का कुछ उन्हें दे रहे, ना उनके साथ रोटी बेटी का संबंध कर रहे, किस तरह का कुछ भी कर ही नहीं रहे, उस तरह की कोई करने नहीं जा रहे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह का ये गलत है थिंकिंग, इस तरह की सोच गलत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। साथ ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, मेरा कहना ये है, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये कहा है कि इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। क्योंकि उन्होंने यह सोच समझ के कहा था, क्योंकि आज ये लोग पागल हो गए हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो देश है भारत के संविधान के हिसाब से चलता है, और भारत के संविधान में सीधे सीधे क्लियर कट लिखा हुआ है कि भारत एक सेकुलर देश है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग और विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। साथियों, आज ये हिंदू मानसिकता के लोग आज हिंदुस्तान, यानी कि ये मनुवाद को बढ़ाते हैं, अंधविश्वास को बढ़ाते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं और उन्हें एक झूठे वादे करके, उन्हें दिन दिखाकर और उन्हें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। साथियों, तो ये जो धंधा है ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं होता है। ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पहले भी आए, वो सब अंदर जेल में चक्की पीस रहे हैं आजकल। ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री और भी आएंगे और ये भी हैं, ये भी एक दिन जेल जाएंगे। तो आप डराओगे किसी को? इसका जो भाई है वो भी जेल में गया और कुछ दिन की बात है ये भी जेल में जाना निश्चित है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ये एविडेंस छोड़ जाते हैं, ऐसे पदचिन्ह इनके जो बाद में काम आते हैं और ये उन्हीं की वजह से जेल में जाते हैं एक दिन। हम कोई डराने वाले नहीं हैं। बात यह है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उनके जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें भी सीधा कहा गया है कि आप जो है विज्ञान के दौर में इस तरह की बातों से बचेंगे और लोगों को बचाने का काम करेंगे। और हम जैसे हजारों लाखों जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी बुद्धि सही काम कर रही है, वो लोगों को ये संदेश दे रही है बाबा साहब के माध्यम से, बाबा साहब के लिखे हुए साहित्य के द्वारा। भगवान बुद्ध, अशोक, महान जितने भी क्रांतिकारी हुए आज तक पैदा, लोगों को बचाने का काम कर दिया। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि मैं अपने पढ़े लिखे लोगों से ये चाहता हूँ कि जो हमारा पढ़ा लिखा लोग है अपने अनपढ़ और जो बेचारे अंधकार में फंसे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। तो हम जो लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के पीछे हम नहीं पड़ रहे,
हम केवल उनके द्वारा बताए हुए जो गलत रास्ते हैं उनका विरोध कर रहे हैं हम। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ हर कम्युनिटी के लोग खड़े हुए हैं और लगातार आपकी जो लड़ाई है उसमें साथ दे रहे हैं। हम सभी लोग सईदा आपा हो, अपूर्व, हम सब यहाँ पे आपके साथ सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा अपूर्व ने कहा कि अगर प्रशासन ना चाहे तो कहीं दंगा नहीं हो सकता, कहीं पे कोई लूटमार नहीं हो सकती, कहीं दंगाई आके जिस तरह से लगातार वो नमाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल साफ है कि जब लोग चिन्हित हैं, आपने अपनी प्रेस रिलीज में भी नाम दिए हैं, जो हर जगह जाके बवाल कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है और इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन बात यही है कि हम ये ख़त्म करना ही नहीं चाहते। और मामला जाहिर है कि जो गुड़गांव में लोग हैं, जो गुड़गांव में मुसलमान रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसको हम सिर्फ गुड़गांव का एक नमाज पढ़ने के मसले की तरह देख के ये नहीं सोच सकते कि ये वहीं का वहीं सॉल्व हो जाए। ये मसला जो पूरे देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जहाँ पे लगातार अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, जर्नलिस्ट पे, आरटीआई एक्टिविस्ट पे हमले हो रहे हैं, जहाँ पे हर आवाज उठाने वाले को देशद्रोही कहा जा रहा है, जहाँ पे जो भी सवाल करे इस सरकार से उसके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है, और उसको जिस तरह से भीमा कोरेगांव केस में लोगों को अंदर 2 साल से ऊपर डाल रखा है, उस तरह से हर एक आवाज के ऊपर ताला लगाने की प्रक्रिया हो रही है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो एक लोकतांत्रिक देश को एक फांसीवादी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उस फांसीवादी हिंदू राष्ट्र बनाने में जितने भी कांटे आएंगे उनको कुचलने की कोशिश की जाएगी, और उसमें अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान और ईसाई सबसे ज़्यादा हमले के रास्ते में आते हैं, सबसे ज़्यादा हमले उनके ऊपर होते हैं। तो अदीब भाई, आप कह रहे थे कि हम यहाँ क्यों हैं, ज़मीन पे क्यों रहते हैं, बहुत मायूसी से कह रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब कुछ जो कुछ जुल्म हो रहे हैं, खासतौर से पिछले 7 साल में, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में ही आके कुछ खास शुरू हुआ है, पहले भी होता था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद ये सब कुछ बहुत बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। अभी तो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन का भी स्टेटमेंट आ गया था कि शायद 68% अटैक्स जो है वो महिलाओं पे बढ़े हैं इस सरकार के आने के बाद। सब कुछ बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद इसी मुल्क में ऐसे लोग हैं जो अपने गुरुद्वारे भी खोलते हैं, ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों पे हमला होता है तो उनको अपने घर में जगह भी देते हैं। कोई यादव साहब है, शायद उन्होंने नमाज पढ़ने की भी जगह दी, और ये हमें हिंदुस्तान के हर कोने से उदाहरण देते हैं। तो हम इसलिए इस मुल्क में रहते रहेंगे कि हमारा मुल्क है, ये संघियों का या आरएसएस का मुल्क नहीं है। उन्होंने इसको आज़ाद नहीं करवाया, आज़ाद करवाया था हमारे पुरखों ने, आज़ाद करवाया था भगत सिंह ने, जिसकी विरासत हमारे साथ है, हमारी पूरी जो फ्रीडम स्ट्रगल की विरासत है। और इस पूरी उम्मीद के साथ कि हम इन ताकतों को शिकस्त कर पाएंगे। अभी उन्होंने सिर्फ एक जगह उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है, बंगाल में, लेकिन आने वाले चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी नमाज पढ़ने की इजाजत की लड़ाई लड़ते नहीं रह सकते, या सिर्फ ये लड़ाई कि 5 जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो गया। कल पता नहीं रात में आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं, मैं नाम भूल रही हूँ, एक यंग जर्नलिस्ट जिसने एक वीडियो बनाया कि एक एम्बुलेंस अटकी हुई है पीएम की रैली की वजह से गोरखपुर में। उसका एक रात में बहुत अर्जेंट वीडियो आया कि मेरे घर में पुलिस है, मुझे धमका रही है, मेरे घर वालों को धमका रही है, मेरी जान को खतरा है। तो अगर आप इतना भी बता दें कि मोदी जी की वजह से एक गरीब आदमी जान तोड़ रहा है एम्बुलेंस में, तब भी पुलिस आपके घर पहुंच जाती है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो नमाज पढ़ने की आज़ादी है वो हर दूसरी लड़ाई जो लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जितनी और लड़ाइयाँ हैं उनके साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, चाहे वो हमारे लाखों किसान हों, जो 700 किसान हों जो शहीद हो गए, या आदिवासी हों जिनकी ज़मीनें छीन छीन के पूंजीपतियों को दी जा रही हैं, या ईसाई हों, दलित हों। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि गुड़गांव का जो भाईचारा है वो बना रहेगा और आपके साथ सहयोग देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।